हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो चलो एनालिसिस करते वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी भी ट्राई करेंगे इसमें। तो बेसिकली अभी जो हुआ है लास्ट एक वीक में बहुत ही अच्छा रैली मिला है हम लोगों को। एक रिवर्सल ट्रेड जहाँ से चालू हुआ था हमारे लिए, तो यहाँ से एक 16 मई को एक रिवर्सल ट्रेड चालू हुआ था और वहाँ से एक कंटिन्यूशन पैटर्न मिला है हम लोगों को। अभी आप देखोगे तो ऑन डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट ये अगर आप जनवरी 15 से देखोगे तो एक चैनल फॉर्म हुआ है, इसी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो कहीं पे आपको एक छोटे चैनल में रिवर्सल मिले हैं और कहीं पे आप देखोगे तो इसको ब्रेक करके वापस एक ऊपर साइड में मिला है, राइट? लेकिन अब बड़ा बड़ा चैनल देखोगे तो डेफिनेटली यही चैनल है और हम लोगों को यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल मिला है, राइट? तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो जनरली एक इलेक्शन से पहले एक रैली आती है और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास एक थोड़ा सा रिवर्सल आने के चांसेस है, राइट? तो अगर आप देखोगे तो पूरा एक मूव हम लोगों को एक यहाँ पे मिला था, राइट? उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट मिला है, वापस एक मूव मिला है, वापस एक रिट्रेसमेंट मिला है, वापस एक मूव। तो ये अगर आप जनवरी से देखोगे तो ये एक चैनल लेके कंसोलिडेशन के इसमें ही है। दो हम लोग एक नया हाई हम लोग ऑलमोस्ट एवरी मंथ ईयर्स देख रहे हैं कि एक नया हाई फॉर्म हो रहा है, उसके बाद में एक रिवर्सल आता है। तो जनरली जहाँ जहाँ पे भी बड़े लोग जो कर रहे हैं बेसिकली एग्जैक्टली ऑन द टॉप उनको सेल ऑफ कर रहे हैं, राइट? उनका जो भी होल्डिंग्स है। तो एफ का अगर देखोगे तो एफ का डेटा हमारे लिए नेगेटिव था ऑलमोस्ट लास्ट इस वीक तक, राइट? तो अब यहाँ से उनके सेल हिट्स होने चालू हुए एंड उसके बाद में हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का रैली मिला है। लेकिन कल जो मोमेंटम हुआ है एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली ऑन द टॉप हम लोगों को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिला है। लेकिन अगर हम क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो सेलिंग के 2-3 क्राइटेरियाज बनेंगे हमारे लिए और एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। इसके दो रीज़न है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो आपका जो कंसोलिडेशन एरिया है यहीं पे होना चाहिए। अगर ये कहीं पे 800 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो ये वापस 22,000 तक भी जा सकता है, राइट? इसके दो रीज़न है। एक तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अगर आप देखोगे इनसाइड बार कैंडल इन्वर्टेड हैमर जहाँ जहाँ पे भी बना है, आप यहाँ पे देख लो आप और एक यहाँ पे आप देखोगे तो एक जनरली एक इन्वर्टेड हैमर जब कैंडल बना है तो हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन मिला है, राइट? तो एग्जैक्टली वहीं पे हम लोग अभी है और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। दूसरा चीज़ है हम लोगों को जो हम लोग एस्ट्रो डेट्स जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मैंने उसको अपलोड करके और 6 मंथ में आपने उसका अगर परफॉर्मेंस देखा होगा तो बहुत ही अच्छे मूव्स मिले हैं। एटलीस्ट 200 या 200-250 पॉइंट्स का मूव हम लोगों को ज़रूर मिलता है ऑन एस्ट्रोडेट्स। अब एस्ट्रोडेट चालू हो रहा है 29 के नाइट में, राइट? सो 30th एंड 31st 2 दिन हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकेंड आई थिंक सैटरडे संडे है और थर्ड को जब तक ये चालू होगा तब तक ये एस्ट्रोडेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 दिन हैं जो आ रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे। तो ये 2 दिन में जो भी करेक्शन है हम लोग देख सकते हैं। अगर लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अगर 22,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोगों को अच्छा मूव मिलता है तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है ऑन द डाउन साइड, ठीक है? और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है करेक्शन का कि जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स के डेट पास में आ रहे हैं, राइट? तो एक थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है टॉप से, ठीक है? जनरली एक चैनल के आसपास मैं ये देख रहा हूँ अगर डेफिनेटली अगर इसको ब्रेकआउट देना है ऊपर जाना है तो वो जो भी होना है जो ब्रेकआउट हम लोग बिलीव कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं डेफिनेटली हम लोग बिलीव कर सकते हैं 4th ऑफ जून के बाद में जैसे इलेक्शन का रिजल्ट्स होता है एंड उसके बाद में जो भी मार्केट को मोमेंटम लेना है वो लेगा, राइट? तो अगर 2019 में भी देखोगे जनरली इसी टाइप में एक मूवमेंट हुआ था जहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट से पहले
एक रैली हुआ था और उसके बाद में उस रैली का एक उसके बाद में इलेक्शन रिजल्ट्स होने के बाद में दो जो एग्जिस्टिंग पार्टी था वही जीता था, लेकिन फिर भी करेक्शन मार्केट में आया था। तो डेफिनेटली देयर चांसेस है कि हम लोग एक करेक्शन देख सकते हैं जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एक टॉप बन चुका है, कहीं पे एक टॉप बन चुका है हमारे लिए, और अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें होंगी, जो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो सकता है और एक अपसाइड मूवमेंट आपको मिल सकता है। डेफिनेटली ये जो लेवल है अराउंड 23,000, ये एक लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तो मूव हम लोगों को 23,400 तक का मिल सकता है। ठीक है, तो 23,050 के आसपास अगर ब्रेकआउट मिलता है और ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली 23,400 के मूवमेंट तक हम लोग एक राइड कर सकते हैं एक रैली को। ठीक है, और अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली 23,400 तक जा सकता है, सॉरी, और 22,800 के नीचे आता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा करेक्शन 22,500 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस, ये जो कंसोलिडेशन एरिया था यहाँ तक आ सकता है 22,400 के आसपास, और उसके बाद में अगर ये करेक्शन कंटिन्यू हुआ तो ये जा सकता है 22,000 के आसपास भी। तो ये रेंज कंटिन्यू हो सकता है डेफिनेटली। हम लोग एक चैनल में ही ट्रेड कर रहे हैं और पॉसिबल है हम लोगों को एक करेक्शन मिलना। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप जनरली देखोगे तो पहले वाला एनालिसिस मैं निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी एक चैनल है। ठीक है, और ये चैनल जैसे हम लोगों को अगर देखोगे तो ये चैनल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्टली मूव हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर नीचे देखोगे तो एक अच्छा सा चैनल का एक डाउन साइड का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी एक चांस है 50,000 के लेवल्स क्रॉस करने का। ठीक है, और ये कैंडल जो भी है थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल था, लेकिन अगर ये कहीं पे यहाँ से रिवर्सल आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेरे लिए सपोर्ट होगा ये जो कैंडल का लो है विच इज़ 48,650 के आसपास। ठीक है, अगर ये कैंडल का लो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव कैंडल बनता है तो ये करेक्शन 47,800 तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर अभी यहाँ का फॉर्मेशन आप देखोगे तो डेफिनेटली ये लो जब तक आपका होल्ड करके रखता है, डेफिनेटली आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको एक अप मूव मिल सकता है 50,000 के आसपास का। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 47,800 47,900 के आसपास पकड़ लो, 850 के आसपास लेवल है, लेकिन 900 पकड़ लेंगे, और उसके नीचे अगर जाता है तो 46,700 तक का भी लेवल आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, समवेयर अराउंड 47,700 800 के आसपास ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। ठीक है, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ये मूव अपसाइड तक मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी साइडवेज चला जाए अगर उसको करेक्शन नहीं करना है इलेक्शन रिजल्ट से पहले, और बैंक निफ्टी आपको एक बड़ा मूव दे दे और बाद में करेक्शन दोनों साइड में हो जाए। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आप देखोगे अब अगर बैंक निफ्टी एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के आसपास, तो ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे एक सेलर्स ने एक डोमिनेट किया था। तो डेफिनेटली ये लेवल जो 49,100 के आसपास का एक जो लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर 49,100 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 50,000 के आसपास जा सकता है, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनने की चांसेस है। तो हम लोगों को बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आप आईटी देखोगे तो आईटी में भी आईटी एक्चुअली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोगों को नहीं मिला है। आफ्टर एक बहुत बड़ा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक एक फॉर्मेशन हो रहा है कंसोलिडेशन का। इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आईटी के लिए ब्रेकआउट होगा 34,400 के आसपास। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है।
ठीक है। और अगर निफ्टी के आप लेवल्स देखोगे, थोड़ा सा इंट्राडे में चले जाएंगे हम लोग, तो 15 मिनट्स का चार्ट आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो जनरली एक अच्छा खासा हम लोगों को एक कंसोलिडेशन मिला था। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, और ये ब्रेकआउट के बाद में ये थर्सडे का एक रैली बहुत ही अच्छा मिला था। ठीक है, अब ये एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है और एक कंसोलिडेशन का जोन है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए 23,000 इमीडिएटली रेजिस्टेंस रहेगा। 23,100 का हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चैनल है, अगर ये चैनल कहीं पे ब्रेक होता है हमारे लिए, ठीक है, अगर ओपनिंग इसके नीचे होता है, नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली करेक्शन हम लोग 22,800 तक का देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंट्राडे के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कि 900 होल्ड कर ले। 900 अगर होल्ड नहीं करता है तो 800 100 पॉइंट्स का एक करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो डेफिनेटली बहुत एक बड़ा मूव हम लोगों के लिए आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंसोलिडेशन मंडे में भी ट्रेंडिंग हो सके, क्योंकि अगर इस रेंज का कहीं पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही अच्छा एक करेक्शन मिल सकता है, या फिर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 23,000 के कॉल राइटर्स ने यहाँ पे बहुत डोमिनेट किया था, और ये साइडवेज मोमेंटम में, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टीम जो था निफ्टी का, एक जो बहुत बड़ा मूव देने के बाद में एक थोड़ा सा एक पॉज हुआ है, और थोड़ा सा स्टीम यहाँ पे कम लग रहा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्शन रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली लोग भी वेट करेंगे कि कहीं पे इलेक्शन रिजल्ट्स का ये ओवर हो जाए। और डेफिनेटली विक्स हमारा 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विक्स ऑल्सो अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन हायर साइड में है। यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिला था, उसके बाद में विक्स अभी भी 22 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूव, मतलब एक बहुत बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो विप्सॉस रहेंगे डेफिनेटली। अभी के हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा सा एक पॉज मिला है, पॉज के बाद में हमारे पास दोनों डायरेक्शंस है। तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं जहाँ से आपका एक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट हो सकता है। आप डेफिनेटली इसको थोड़ा सा एनालाइज करके इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएटली तो ट्रेड नहीं बनेगा। डेफिनेटली अगर ये 900 के आसपास आता है और यहाँ से लेके यहाँ पे रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट से डेफिनेटली यहाँ पे आपको 800 का एक मूव मिल सकता है। 800 एक कंसोलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट चार्ट में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन था। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो डेफिनेटली 30 के आसपास ये अगर ब्रेक करके बहुत ही अच्छा करेक्शन आपको मिल सकता है। तो ये एनालिसिस था वीक के बेसिस में। आप थोड़ा लेवल्स देख के आप हिसाब से एनालाइज करके इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।